आज की कहानी का शीर्षक है कुबेर का अहंकार। एक बार की बात है, कुबेर को उनके असीमित ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने सोचा कि मैं मेरे पास जितना भी सब ऐश्वर्य है वह सबको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए कुबेर ने एक योजना बनाई। अपने यहाँ एक दिन सभी देवी देवता, राजे महाराजे आदि लोगों के लिए खाना खाने का आयोजन किया। कुबेर ने जाकर सबको खाना खाने का निमंत्रण दिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान शंकर को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। शंकर जी कुबेर के मन की बात समझ चुके थे। शंकर जी ने कहा कि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, इसलिए आने से इनकार कर दिया। फिर कुबेर माता पार्वती से निवेदन करने लगे। माता पार्वती ने कहा कि मेरे पति जहाँ जाते हैं मैं वहाँ पर ही जाती हूँ। अगर उन्होंने इनकार कर दिया है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर कुबेर की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। वे उनके पास गए और उन्हें अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दिया। गणेश जी तो भोजन प्रिय, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तय की गई तिथि पर कुबेर के यहाँ खाना खाने सब देवी देवता, राजे महाराजे और सब बड़े बड़े अमीर लोग आए। एक तरफ बड़े बड़े लोगों के लिए और दूसरी तरफ नगर के बाकी लोगों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। गणेश जी को आने में थोड़ी देर हो गई। गणेश जी को आए देख कुबेर को बहुत खुशी हुई। कुबेर गणेश जी से बोले कि आइए, आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको मेरी नगरी, महल और बाग बगीचे दिखाता हूँ। वे सबको दिखाना चाहते थे कि उनके घर शंकर जी के बेटे गणेश जी भी भोजन करने आए हैं। लेकिन गणेश जी ने मना करते हुए कहा कि वो सब बाद में, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। पहले खाना खाते हैं और फिर इन सब जगह घूमने चलेंगे। कुबेर के पास कोई उपाय नहीं था। वे गणेश जी को भोजन कक्ष में ले गए। दूर दूर से बुलाए हुए रसोई ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। भोजन की खुशबू से ही मन खुश हो जाए ऐसे व्यंजन बनाए गए थे। गणेश जी को भोजन परोसना शुरू किया गया। गणेश जी को काफ़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। गणेश जी को इस तरह से खाते देख आसपास के लोग हंसने लगे। परोसने वाले जैसे ही भोजन परोसते थे, गणेश जी वैसे ही उसे चट कर जाते थे। देखते देखते भोजन कक्ष का खाना खत्म होने लगा। रसोइयों की भागदौड़ होने लगी। गणेश जी खाते गए खाते गए। उधर रसोई घर में रसोई ने देखा कि खाने के बर्तन खाली हो चुके हैं। यह बात उन्होंने कुबेर को बताई। कुबेर ने गणेश जी से कहा कि थोड़ी देर आप रुक जाइए, खाना जल्दी बन जाएगा। गणेश जी बोल पड़े कि मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, कितनी दूर से आया हूँ आप जानते हो क्या? गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। वे कुबेर से बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी के अभी खाना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं आपको ही खा डालूंगा। कुबेर ने बहुत विनती करने पर भी गणेश जी मानने को तैयार नहीं थे। गणेश जी गुस्से में उठकर खड़े हुए और बोले कि मुझे अभी के अभी खाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा डालूंगा। कुबेर बहुत डर गए और वे इधर उधर दौड़ने लगे। उनके पीछे गणेश जी भी दौड़ रहे थे। कुबेर अब जान चुके थे कि अब उन्हें सिर्फ शंकर जी ही बचा सकते। वे दौड़ते दौड़ते सीधा कैलाश पर्वत पर चले गए और शंकर जी के पीछे छिप गए। गणेश जी भी उनके पीछे पीछे गए। कुबेर ने सारी बात शंकर जी को बताई। शंकर जी ने गणेश जी को समझाया कि हे गणेश, तुम्हें भूख लगी है, तुम अपने माता पार्वती के पास जाकर पेट भर के खाना खा लो। तुम्हें पेट भर खाना खिलाने की हैसियत कुबेर की नहीं है। यह सुनकर कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनका अहंकार चूर-चूर हो जाता है। वे सभी से क्षमा मांगकर अपनी नगरी वापस लौट जाते हैं। इसके बाद कुबेर ने अपने ऐश्वर्य पर घमंड करना छोड़ दिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।